नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। छपरा से बड़ी खबर है, जहां दिगवारा थानाध्यक्ष पर हमला हुआ है। बालू माफिया ने यह हमला किया है। थानाध्यक्ष को हमले में गंभीर चोट आई है। 57 लोग के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस अवैध बालू लदी कई गाड़ियां जब्त की थी। तो दिगवारा थानाध्यक्ष पर हमले की खबर सामने आ रही है। छपरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालू माफिया ने थानाध्यक्ष पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष को हमले में गंभीर चोट आई है। वहीं 57 लोग के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस अवैध बालू लदी कई गाड़ियां जब्त की थी और इसी दौरान थानाध्यक्ष पर हमला किया गया, जिसमें गंभीर चोट थानाध्यक्ष को आई है। बताया जा रहा है कि दिगवारा थानाध्यक्ष को गंभीर चोट आई है। बालू माफिया ने हमला किया है। वहीं 57 लोग के खिलाफ केस दर्ज की गई है। बता दें कि पुलिस अवैध बालू लदी कई गाड़ियां जब्त की थी, कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान बालू माफिया ने थानाध्यक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें दिगवारा थानाध्यक्ष को चोट आई है। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई की है। 57 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां नगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोहल्ले में पैसे के लेन देन में हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से कुल 9 लोग गंभीर हो गए हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद आशिक और मोहम्मद राजा के बीच पहले से पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और जमकर मारपीट भी हो गई। वहीं एक पक्ष से एक महिला और 5 पुरुष घायल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से भी एक महिला और 2 पुरुष घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों में से एक की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। तो लखीसराय से यह खबर, जहां पैसे के लेन देन में मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि 2 पक्ष के बीच जबरदस्त विवाद हुआ। विवाद मारपीट तक आ गई और इस मारपीट में 9 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। पैसे के लेन देन में मारपीट और इस मारपीट में कई लोग घायल, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। बांका से बड़ी खबर है, जहां दोस्त के साथ ऑर्केस्ट्रा देखकर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना बाराहाट थाना क्षेत्र के बबनगामा श्रीपुर नहर के पास की है। मृतक की पहचान बांका के तेलिया के शिव नारायण शर्मा के बेटे मदन शर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बाराहाट थाना में मामला दर्ज कराया है, जिसमें भूमि विवाद भी एक कारण बताया जा रहा है। फिलहाल बाराहाट पुलिस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो बांका से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम लोग जान रहे कि वो ऑर्केस्ट्रा देखने किया है। अच्छा। वो दोस्त लेके जो गया ना, वो सवेरे फोन किया, रात को मारा है और सवेरे हमको फोन किया। दोस्त कहाँ का है उनका? दोस्त बराहाट का है। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज आवास पर जबरदस्त मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आरा के रहने वाले वास कुमार गोंड और अजय कुमार सिंह के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते देखते मामला मारपीट में बदल गया। वहीं घटना में दोनों तरफ से 4 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में एक टेलीफोन एक्सचेंज कर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो हम छत पर एक लौकी का पौधा लगाए थे, तो वो छत पे गई तो कबाड़ते हुए हम देख लिए, ठीक है। तो हम उसको कुछ नहीं बोले। हम अपने घर में अपनी बहन को बोले ना कि देखो ना कौन कबाड़ दे। वो उतना में ही मेरा दरवाजा खुला हुआ था। वो तो हम लोग को गाली देने लगी। देर तो हम लोग बाहर निकले तो हमको और मेरी बहन को पकड़ के वो दोनों माँ बेटी सब मारने लगी। उतना देर में मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे। फिर उसके हस्बैंड आ गए। मेरे मेरे पापा पहले आए, तो वही उसके हस्बैंड हम सब बदतमीजी करने लगे मेरी दीदी। बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां पुलिस ने 3000 कारतूस और पिस्टल बरामद किया है। बाऊघाट थाना पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक को जैसे ही रोका, एक युवक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जब बाइक पर लदी बोरी को खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने
बोरे से 8 mm की 1800 गोली, 7.6 mm की 980 गोली और 9 mm की 330 गोली बरामद की गई। जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार रोशन के घर में भी छापेमारी की, जिसमें कई पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस अब इन कारतूसों की खरीदार के तार खोजने में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा, एक व्यक्ति पकड़ा गया। उस मोटरसाइकिल पे बोरे में कुछ गोलियां पाई गई, जो 8 mm के करीब 1800 राउंड हैं, 7.65 के 980 राउंड, 9 mm के 330 राउंड और 7.62 के 100, टोटल 3110 गोलियां हैं इसमें। जो पकड़ाया व्यक्ति है वो रोशन सिंह है, भदौस गांव का, और जो भागा हुआ व्यक्ति है वो भी उसी गांव का है। दोनों के घर पे छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक रजिस्टर प्राप्त हुआ, जिसमें लेखा जोखा है कि किस तरह का वो एक कारोबार कर रहे थे। इस संबंध में कहाँ से गोली लाते थे और किनको देने जा रहे थे, इसमें अग्रतर अनुसंधान चल रहा है। सिवान से बड़ी खबर है, जहां 4 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। 2 ऑटो से शराब बरामद की गई है। 36 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। तहखाना बनाकर तस्करी हो रही थी। शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी से यह शराब लाई जा रही थी। मैरवा और दरौली थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। तो भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, 4 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है इस शराब की। 2 ऑटो से शराब बरामद की गई है। 36 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। तहखाना बनाकर तस्करी की जा रही थी। अपने कारनामों से सुर्खियों में रहने वाला बिहार का शिक्षा विभाग एक और कारनामे से सुर्खियों में आ गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में संस्कृत की परीक्षा के प्रश्न पत्र में इस्लाम से जुड़े 10 सवाल पूछे गए हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार के शिक्षा विभाग पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर परीक्षा का प्रश्न पत्र पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार में संस्कृत का भी इस्लामीकरण हो गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े 10 सवाल पूछे गए हैं, जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने बिहार और शिक्षा विभाग पर सवाल उठाया है। 9वीं कक्षा के संस्कृत का ये प्रश्न पत्र है, जो 26 अक्टूबर को सरकारी स्कूलों में दिया गया था। इस संस्कृत के इस सवाल में ज्यादातर सवाल इस्लाम और मुसलमानों के त्योहारों से जुड़े ही पूछे गए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया है और कहा कि बिहार में संस्कृत का इस्लामीकरण हो गया है, क्योंकि संस्कृत के सवाल में संस्कृत और सनातन के ज्यादा इस्लाम से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। तो क्या क्या सवाल पूछे गए हैं इस्लाम से जुड़े हुए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईद पर्व क्या संदेश देता है, इस्लाम से जुड़ा हुआ यह सवाल। संस्कृत के प्रश्न पत्र में ईदगाह क्या होता है, तो ऐसे सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं और इस पर आपत्ति केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई है। तो गिरिराज सिंह के इस पोस्ट के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दलों के नेता सरकार और शिक्षा विभाग के बचाव में जुट गए हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के नेता गिरिराज सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि वे धर्म की ही राजनीति में लगे रहते हैं, बिहार के लिए तो कभी कुछ नहीं किया। गिरिराज सिंह इतने सालों से मंत्री हैं। महोदय, आपसे जानना चाहता हूं, एक बिहारी होने के नाते बिहार के लिए सिर्फ एक काम बता दीजिए जो आपने किया है मंत्री रहते हुए। अब दूसरी बात, आपने कहा संस्कृत का इस्लामीकरण हो रहा है, आप अज्ञानी हैं। भाषा किसी धर्म मजहब का नहीं होती। हमारे यहाँ जो भोजपुर का इलाका है, हिंदू ये हो या मुसलमान वो भोजपुरी बोलते हैं, और मिथिलांचल में हिंदू हो या मुसलमान वो मैथिली बोलते हैं। भाषा सबकी होती है, भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आपके दिमाग में नफरत है, इसलिए आपको हर चीज में हिंदू मुस्लिम दिखता है। कोई एक काम बता दीजिए, बिहार धन्य हो जाएगा। अब संस्कृत का कोई इस्लामीकरण कैसे कर सकता है? संस्कृत संस्कृत है, उर्दू उर्दू है, हिंदी हिंदी है, अंग्रेजी, ये सब विषय अलग अलग है। और ये बात अगर हर बात में इस्लामीकरण और हिंदू राष्ट्र की बात होगी, तो फिर मुद्दे की बात कब होगी, काम की बात कब होगी, रोजी रोजगार की बात कब होगी, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई की बात कब होगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। हम लोग जनता की मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, जिससे जनता की होगी भलाई। भाजपा के जितने भी नेता, खासकर गिरिराज सिंह, अपने ऊल जरूर बयान के लिए ही जाने जाते हैं।
इनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कैसे सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। इनके लिए बुनियादी मुद्दों की चर्चा तो कहीं है ही नहीं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कैसे द्वेष फैले, इसी में लगे रहते हैं। बिहार में 9वीं के संस्कृत के पेपर में इस्लाम से जुड़े सवाल पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ट्वीट के बाद अब बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने भी बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा है। मनोज शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुका है और सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने का कारनामा पूरा देश देखा और जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोगों की आस्था को अपमानित करने का काम किया, उसकी देखरेख में उनका शिक्षा विभाग भी वही कार्य कर रहा है। अभी आश्चर्य की बात तो तब है कि जब हाल के दिनों में संस्कृत के विद्यार्थियों से इस्लाम से संबंधित 50% से ऊपर सवाल पूछे गए। इस तरह से जो आप संस्कृत के विद्यार्थियों से जो आप पे इस्लाम के प्रश्न पूछ रहे हैं, आखिर क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या आप सिखाना चाह रहे हैं बिहार के बच्चों को, बिहार के भविष्य को? और आप ध्यान रखिए, कास्ट सेंसस हुआ है, 85% बिहार में हिंदू हैं और इस तरह से हिंदू की भावना को आप आहत करेंगे तो इसका आपको जबरदस्त राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार सरकार ने एक बार फिर से शिक्षकों की बंपर बहाली निकाली है। दूसरे फेज की बहाली के लिए बीपीएससी ने आवेदन की संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। बीपीएससी की ओर से जारी नोटिस में 3 नवंबर 14 नवंबर तक आवेदन की तारीख बताई गई है। वहीं 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा भी ली जाएगी। इस बार बीपीएससी 1,10,000 शिक्षकों की बहाली के लिए एग्जाम लेगा। सीटीईटी, बीटेट, बीएड और एसटीईटी अभ्यर्थी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 3 नवंबर से 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना है। क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10, क्लास 11 to 12 के लिए आवेदन लिए जाएंगे। कुल 1,10,000 सीटों पर बहाली की संभावना है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने 70,000 सीटों के लिए आयोग को अधियाचना भेजी है। सीटीईटी, बीटेट, बीएड, एसटीईटी पास को मौका मिलेगा इस परीक्षा में। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग के अंतर्गत भी बहाली की जाएगी। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए भी विज्ञापन जारी करेगा बिहार लोक सेवा आयोग। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो ये तिथि दी गई है, जो ये डेट दिया गया है, चाहे वो आवेदन का हो या फिर एग्जामिनेशन का डेट दिया गया हो, इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अब जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और वो अब आवेदन के लिए कमर कस लें और साथ ही शुरू कर दें तैयारी, चूंकि एग्जाम का डेट भी तय हो चुका है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेता विकास के मुद्दे पर कम बात कर रहे हैं। जाति और धर्म की चर्चा ज्यादा हो रही है। इसी क्रम में नेता धर्म और लोगों की आस्था को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर देवी दुर्गा पर विवादित बयान दे दिया, जिस पर जुबानी पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के नेता एक सुर में महागठबंधन की सरकार और लालू फैमिली पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी साल में एक बार फिर सियासत धर्म को लेकर क्यों गर्म है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का यही वो बयान है जिस पर सियासत 360 डिग्री पर घूम रही है। जिस जाति का ढाल बनाकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़कर सीधे धार्मिक मामलों पर ही अटैक किया जा रहा है। लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक का बयान देवी दुर्गा को लेकर दिया गया। आखिर देवी दुर्गा को क्यों काल्पनिक आरजेडी के विधायक कहते हैं, तो तर्क भी सुन लीजिएगा। करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? धर्म आस्था पर सवाल खड़े होते ही सियासी तीर की बौछार शुरू हो गई। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के साथ ही
आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद तक पर प्रहार कर रहे हैं। अभी तो फैशन चल गया है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातनियों को गाली। माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। बहुत श्रद्धा के साथ मनाता है और देवी दुर्गा के बारे में ऐसे असभ्य कमेंट करने वाले जलील आदमी को अभी तक पार्टी से लात मार के बाहर क्यों नहीं निकाला है? क्या लालू जी की आस्थाएं बदल रही हैं? क्या वो भी माँ दुर्गा को फेथ समझते हैं? और क्या ये जो इंडिया के जो इस गठबंधन के लोग हैं, उनको अपने सामने देश के बड़ी हार दिख रही है, ताकि इस प्रकार से धार्मिक उन्माद पूरे भारतवर्ष में पैदा करना चाह रहे हैं, ये अत्यंत चिंता का है। नेताओं की जुबान तल्ख है, सियासत के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं ताकि धर्म की चाक पर फायदे वाली सियासत का आटा गूंदा जा सके। 2024 की लड़ाई से पहले धर्म और जाति की बात ही क्यों हो रही है? नेताओं के पास क्या मुद्दों की कमी है? विकास के काम का हिसाब न देकर लोगों की आस्था से खेलना कहां तक उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के देवी दुर्गा पर विवादित बयान को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिला हुआ है और जानबूझकर ये लोग रामायण, गीता और हिंदुओं के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। जो सनातन के देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का उन पर आशीर्वाद बना रहता है और उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत ये लोग बोलते रहते हैं और ऐसे ही लोगों को नीतीश जी और तेजस्वी जी तरजीह भी देते हैं। अब बताइए, दुर्गा माँ के संबंध में अपशब्द कहना और ऐसा अपशब्द, मतलब जिस शब्दों को हम लोग बोल नहीं सकते हैं वैसे शब्दों का उपयोग करना क्या दर्शाता है? यह सब बोस्ट के तुष्टीकरण के लिए नीतीश जी और तेजस्वी जी करवा रहे हैं। जितनी निंदा की जाए यह कम है। खबर बक्सर से, जहां उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट पर महज एक चेकपोस्ट के सहारे उत्तर प्रदेश से आने वाले शराब की चेकिंग उत्पाद विभाग के जवान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार आने वाली सभी गाड़ियों को उत्पाद विभाग के जवान चेकपोस्ट पर रोककर शराब की चेकिंग करते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुष्पराज। बिहार का पहला जिला बक्सर है और बक्सर में उत्पाद विभाग का जो चेकपोस्ट बना हुआ है उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली ये है वीर कुंवर सिंह सेतु और इसी के पैरेलल एक नया वीर कुंवर सिंह सेतु बना है, जिसे आप देख सकते हैं कि एक नया पुल है और जो पुल है वो उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ता है। यहाँ उत्पाद विभाग के जो जवान हैं वो यहाँ रहते हैं। यहाँ जो भी गाड़ियाँ आती हैं उसे चेक किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जवान खड़े हैं और बिहार सरकार नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी को लेकर के यहाँ पर जांच की जाती है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से जो भी गाड़ी आए वो यहाँ से प्रवेश न करे बिहार में। और उत्पाद विभाग का जो चेक पोस्ट है महज एक रॉकर के सहारे चल रहा है, क्योंकि एक रॉकर बनाया गया है। ये रॉकर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा चक्का नुमा गाड़ी है, इसे कोई भी अगर तस्कर आता है तो इसी के माध्यम से जो उत्पाद विभाग के जवान हैं यहाँ रोकते हैं। उत्पाद विभाग के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि जो तस्कर अगर बहुत तेजी से आ रहे हैं तो उन्हें वो रोक पाएँ। तस्कर कई बार यहाँ से बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे निकल जाते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। रक्सौल से हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बरार गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज हो गई। बिहार पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस से पता लगा रही है कि दोनों के यहां आने का मूल मकसद क्या था। क्या वो यहां सिर्फ शरण लेने के लिए आए थे या इरादा कुछ और था? आपको बता दें कि पुलिस ने त्रिभुवन शाह और शशांक पांडे को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तारी के बाद से बिहार पुलिस की जांच तेज हो गई है और एक एक बिंदु तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों पुलिस की गिरफ्त में है, शिकंजे में है और बिहार आने का मकसद क्या है इसका पता लगाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। तो इनके पास हथियारों की बरामदगी भी हुई है और साथ ही इन दोनों से लगातार पुलिस से पूछताछ कर रही है कि आखिर बिहार आए क्यों थे। जांच कर रही है।
कि वास्तव में यहाँ पर आकर के उनके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हम लोग उन सभी बातों की तहकीकात कर रहे हैं, उनके सारे लिंकेजेस भी ढूंढ रहे हैं और क्या उनका उद्देश्य केवल यहाँ पर शरण लेना था अथवा यहाँ पर भी कोई अपराध करना था। इस सभी मामलों की हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसे ही कोई आगे हम लोग को क्लू मिलेगा। और इस बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। तेल चोरी करने वाले गिरोह ने गोली मारी है। NH 28 पर पेट्रोल पंप के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। गंभीर हालत में युवक को PMCH रेफर किया गया है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। बताया यह जा रहा है कि तेल चोरी करने वाले गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया है। NH 28 पर पेट्रोल पंप के पास गोली मारी गई है। गंभीर हालत में युवक को PMCH रेफर किया गया है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।